अगर चलिए ठीक है, बीजेपी को अपना सरकार वहां पर बनाना है, हो ना हो, अगर मान लीजिए कि वहां पर ये गठबंधन के साथी हैं, मान लीजिए कि वहां पर इनकी सीटें ज़्यादा आ गई तो फिर वहां पर भी प्रेशर पड़ जाएगा। 5 के 5 सांसद 2024 में वो जीत गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान का स्ट्राइक 100% रहा। बिहार के बाकी दल उनसे डर गए। अब उनके जो बेटे हैं संतोष सुमन, उनको भी तो पहुंचाना है, आगे उनकी बहू जो है उनको भी तो आगे पहुंचाना है। तो इस वजह से चिराग पासवान, इस वजह से जीतन राम मांझी की सेटिंग हो गई नीतीश कुमार से। अब देखिए यहाँ क्या, और बिहार के मुखिया तो नीतीश कुमार ही है। बिल्कुल है, बीजेपी के साथ ही गठबंधन करेंगे। नहीं, कल उन्होंने क्या किया, प्रशांत किशोर पर हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन कल उन्होंने क्या किया, महिलाओं का एक बड़ा वोट उन्होंने सीएम नीतीश के वोट में सेंधमारी कर दी है। तो ये कहीं ना कहीं डरा रहा है। प्रशांत किशोर की जो रणनीति है वो नीतीश कुमार को डरा रहा है। उनके ऊपर आरोप लग रहा था। चित्ररंजन गगन जो आरजेडी के प्रवक्ता है, उन्होंने दावा किया था कि ललन सिंह ने लिस्ट पहुंचाया था। अब उनके ऊपर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। ये मामला था तभी तो जदयू क्यों नहीं डिफेंड करी इस बात पर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रातों रात है। देखिए, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के समय जैसा माहौल था अब उससे कई हट के माहौल हो गया है। चिराग पासवान पटना में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है। चिराग पासवान कहाँ है? रांची में है। झारखंड की राजधानी रांची में चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? हालांकि आज वो पटना लौट आएंगे, लेकिन चिराग पासवान वहां गए थे, तमाम उनके सांसद मौजूद थे। क्या चिराग पासवान का रांची जाना इस तरीके से बिहार की राजनीति में भूचाल ला सकता है? एनडीए के लिए कोई बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकता है? तमाम मुद्दों पर रत्नेश से चर्चा करेंगे। रत्नेश, क्या चिराग अब बागी होते दिख रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान की जो राजनीति है और जो रणनीति पर वो काम कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और इसके लिए उनके पास साम दाम दंड भेद है। जो वो लगाना चाहते हैं वो लगा लें। बिहार में चिराग पासवान ने जब उनकी पार्टी टूटी थी तब से वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं 2020 के बाद जब वो बिना शीशा ऊपर उठाए बिहार के तमाम जो क्षेत्र है उसमें घूम जाए। हमेशा उनके गाड़ी का शीशा डाउन ही रहता था, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, या फिर चाहे धूल पड़े, कुछ भी हो जाए, आंधी पानी की तरह एक चट्टान की तरह बनकर चिराग जो है, वो जो होता है ना कि मैं वो दिया नहीं जिसे तूफान भी बुझाना चाहे तो बुझ जाए, वो दिया की तरह वो चिराग अपना जलाते रहे और निकल गए बिहार की राजनीति में। तो उससे उनको क्या फ़ायदा हुआ? उससे उनको फ़ायदा ये हुआ, जो एमएसपी उन्होंने जमा कर रखा था उस एमएसपी का फ़ायदा ये हुआ कि 5 के 5 सांसद 2024 में वो जीत गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान का स्ट्राइक 100% रहा। बिहार के बाकी दल उनसे डर गए। जिस तरीके से तेजस्वी यादव का जो क्रेडिट था, तेजस्वी यादव का जो एक परसेप्शन बना था युवाओं के बीच में, वो कहीं ना कहीं इस वक्त डाउन हुआ है और तेजस्वी भी काफी डर गए चिराग पासवान से। बुलाना चाह रहे हैं, बिल्कुल बुलाना चाहते, लेकिन वो आए नहीं। इससे क्या घाटा हुआ? जो सीएम का फेस बना था तेजस्वी यादव का, वो कहीं ना कहीं डाउन हुआ। चिराग पासवान कल की जो मीटिंग है उसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो उसमें बड़ा फैसला हुआ है। चिराग पासवान को खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है फिर से 5 साल के लिए। एक और बड़ा घटना कल हुआ है। घटना ये हुआ है कि चिराग पासवान का ये जो मीटिंग था वो नवंबर में होने वाला था, लेकिन इसे पहले ही बुला लिया गया। क्यों? क्योंकि उनके सांसदों को तोड़ने की जो राजनीति बन रही है, उनके सांसदों को तोड़ने की जो बात कही जा रही है, ऐसा चिराग को लगा कि भाई ऐसा कहीं ना हो कि मेरे सांसद को वाकई में तोड़ लिया जाए, तो पूरे पार्टी का कमान हम खुद ही संभाल लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया गया। कल चिराग पासवान ने क्या कहा? मैं बिहार में विधानसभा का चुनाव तो लड़ूंगा ही, बिहार के अलावा झारखंड में नवंबर में चुनाव होगा, वहां पर 28 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए ऐलान कर दिया है। झारखंड के अलावा हरियाणा है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर है, इसके अलावा आपको बता दें कि महाराष्ट्र है। 3-4 जगहों का विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उसमें उन्होंने एक बड़ा ऐलान ये किया कि इन सभी जगहों पर हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव इन सभी जगहों पे नहीं, देश भर की जितनी राज्य हैं, जिन राज्यों में हमारी इकाई है, लोक जनशक्ति पार्टी है, वहां पर हम अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। और इसके लिए चाहे गठबंधन हमारा साथ दे,
चाहे गठबंधन हमारा साथ ना दे, इसके लिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं। रत्नेश, बीजेपी जिस तरीके से 81 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ रही है और जदयू 11, तो चिराग पासवान क्या अब उनकी मुश्किलें बढ़ाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार अगर एनडीए गठबंधन में जदयू एक तरफ तैयारी कर रहा है, चिराग अगर जाते हैं तो चिराग के पीछे पीछे मांझी भी जाएंगे, मांझी के पीछे पीछे कुशवाहा भी जाएंगे। ये डिफिकल्ट हो जाएगा कि मान लीजिए कि अगर, चलिए ठीक है, बीजेपी को अपना सरकार वहां पर बनाना है, हो रहा हो, अगर मान लीजिए कि वहां पर ये गठबंधन के साथी हैं, मान लीजिए कि वहां पर इनकी सीटें ज़्यादा आ गई, तो फिर वहां पर भी प्रेशर पड़ जाएगा कि सीएम हमें बनाइए। फिर नीतीश कुमार कहेंगे कि हमारे पार्टी को, मान लीजिए नीतीश की सीटें अगर ज़्यादा आ गई है, चिराग पासवान अगर सीटें उनको मिलती हैं अगर ज़्यादा आ गई, फिर वहाँ पर भी वो प्रेशर बनाने लगेंगे कि हमें सीएम बनाइए। सीट ज़्यादा आए या ना आए, हालांकि सीट ज़्यादा पर तो बीजेपी ही लड़ेगी। अगर मान लीजिए कि बीजेपी को कम आ गया, इन सभी घटक दलों की वजह से वहाँ पर बीजेपी की सरकार अगर बन रही है, तो फिर वहाँ पर प्रेशर हो जाएगा। नीतीश दबाव डालने लगेंगे, चिराग दबाव डालने लगेंगे कि हमारे पार्टी के किसी व्यक्ति को आप सीएम बनाइए। तो बीजेपी ये हरगिज नहीं चाहेगी कि एक राज्य में हमारा गठबंधन है, लेकिन दूसरे राज्यों के गठबंधन का क्या करना होगा। अगर ये सारा का सारा असर डाल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, अगर बीजेपी वहां पर गठबंधन नहीं करेगी तो केंद्र में सरकार डगमगाएगी। बीजेपी अगर झारखंड में चुनाव गठबंधन के साथ नहीं लड़ाएगी तो बाकी गठबंधन के लोग कहेंगे कि तब हम बिहार से अलग हो जाते हैं। तो ये मुश्किलें कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए हैं, बाकी घटक दलों के लिए भी है, और इस वजह से चिराग के जो तेवर है वो काफी धीरे धीरे बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी सभी डैमेज को कंट्रोल कर लेगी, अभी कैसे करती है ये भाजपा के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, मांझी से भी अब सेटिंग हो चुकी है, चिराग पासवान की सेटिंग हो गई पहले, अब मांझी से भी हो गई है। मांझी से तो नीतीश कुमार ने सेटिंग कर लिया है। कल मांझी से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, ये तस्वीर देखकर बिहार के कई दिग्गज नेता हतप्रभ थे कि बाप रे, इसी मांझी को उन्होंने कहा था ना सदन में। और मांझी ने भी कहा था कि नीतीश हमारी पार्टी तुड़वाने में थे। मांझी के बारे में नीतीश कुमार ने क्या कहा था सदन में? अरे तुमको तो हम बनाए हैं जी, तुमको तो हम बनाए हैं, बैठो बैठो, तुम उधर गए हो, तुमको कुछ मिल जाएगा, तुमको ये लोग कुछ दे देगा। अरे आप लोग कुछ दे काहे नहीं देते हैं इसको। मतलब उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया और जिस वजह से जीतन राम मांझी नाराज हुए, मुझे तो ऐसा लगता नहीं था कि जीतन राम मांझी गठबंधन करेंगे, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना है, इस वजह से जीतन राम मांझी ने गठबंधन कर लिया। नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनको केंद्रीय मंत्री बनना है, इसलिए जीतन राम मांझी ने गठबंधन कर लिया। और क्या हुआ, जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री बन गए, सांसद बन गए। अब उनके जो बेटे हैं संतोष सुमन, उनको भी तो पहुंचाना है, उनको भी तो पहुंचाना है आगे, उनकी बहू जो है उनको भी तो आगे पहुंचाना है। तो इस वजह से चिराग पासवान, इस वजह से जीतन राम मांझी की सेटिंग हो गई नीतीश कुमार से। अब देखिए यहाँ क्या, और बिहार के मुखिया तो नीतीश कुमार ही हैं। बिल्कुल है। देखिए इसमें क्या मामला है, मामला दरअसल ये है कि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि बीजेपी उनके साथ आने वाले भविष्य में खेल कर सकती है। जिस सीटों का वो डिमांड कर रहे हैं, कहीं वो सीट अगर उनको नहीं मिला, कहीं वो नीतीश कुमार का डिमांड पूरा नहीं करते हैं, तो नीतीश कुमार के पास क्या ऑप्शन होगा? आरजेडी की तरफ नीतीश अब जा नहीं सकते हैं। आरजेडी की तरफ नीतीश जाएंगे तो क्या उनके जो सांसद हैं या उनके विधायक हैं वो जाने के लिए तैयार होंगे? ये भी नीतीश के लिए बड़ा कठिन है। तो क्या कर रहे हैं, चलो चिराग को सटा लो। चिराग के लिए क्या किया, शांभवी चौधरी को टिकट दे दिया गया चिराग के पार्टी से। अब चिराग पर लगाम है एक, चिराग अगर कहीं पे डिंग डोंग करेंगे तो शांभवी भी डिंग डोंग कर देंगे, शांभवी को खींच लिया जाएगा उनको। अब क्या करना है, जीतन राम मांझी को पकड़ लेते हैं। अब क्या करना है, उपेंद्र कुशवाहा को पकड़ लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को सिखा रहे थे। ये सभी लोगों का एक गठबंधन तैयार हो रहा है। आप देखिएगा भविष्य में इसका असर देखने को मिलेगा। इससे बीजेपी डरी हुई है, तो नीतीश कुमार ने उन सभी लोगों का गठबंधन धीरे धीरे करना शुरू कर दिया है जिससे उनको फायदा हो। मान लीजिए कि अगर सीट नहीं मिलेगा, मान लीजिए 110 सीटों पर उन्होंने डिमांड कर दिए, चिराग पासवान की सीटें कम हो गई, तो ये क्या सभी मानेंगे? नीतीश के साथ अगर ये गठबंधन करते हैं तो सबको बराबर बराबर सीट मिलेगा, सब खुश, और शायद तीसरा मोर्चा बिहार में काम आ जाए। प्रशांत किशोर सामने खड़े हुए हैं तो बीजेपी के साथ ही गठबंधन करेंगे। नहीं, कल उन्होंने क्या किया, प्रशांत किशोर पर हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन कल उन्होंने क्या किया, महिलाओं का एक बड़ा वोट उन्होंने सीएम नीतीश के वोट में सेंधमारी कर दी है। तो ये कहीं ना कहीं डरा रहा है, प्रशांत किशोर की जो रणनीति है वो नीतीश कुमार को डरा रहा है कि क्या करने वाले हैं प्रशांत किशोर, क्या बीजेपी इनको खड़ा कर रही है? बीजेपी के साथ भी महिलाओं का बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, इस वजह से प्रशांत किशोर ने महिलाओं को खींचा है। और आप देखिएगा कि प्रशांत किशोर बिना गठबंधन के चुनाव नहीं लड़ेंगे,
तय है जाना। गठबंधन होगा ही होगा। भले ही गठबंधन मतलब बीजेपी बाहर से सपोर्ट कर दे बीजेपी को, लेकिन रहेंगे बीजेपी के साथ ही। और मांझी का सेटिंग कर रहा है नीतीश कुमार से, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश भी पीछे नहीं है, नीतीश भी तैयारी में लग चुके हैं। बीजेपी में से ही थोड़ा सेंधमारी करेंगे, सेंधमारी करके निकाल कर रख लेते हैं अपने पास। ये ट्रायंगल बन गया है, बिल्कुल ट्रायंगल बन गया, ताकि भविष्य में मान के चलिए नहीं होता है कि कभी कभी हम देखते हैं ताश खेला जाता है तो एक दो पत्ता जो है वो हिडन रखा जाता है, ताकि मान लीजिए कि अगर हम हार रहे हैं तो वो पत्ता अचानक से निकाल के सामने रखे, सबका पत्ता समेट लिया उन्होंने। तो वो नीतीश कुमार इस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं। अच्छा रत्नेश, अब ललन सिंह से तो आपने कि नीतीश की नाराजगी है, आनंद सिंह अब इस बीच उनसे मिलने पहुंच गए हैं, क्या होगा? देखिए, भूमिहार को लेकर के नीतीश कुमार की राजनीति बड़ी मतलब स्ट्रिक्ट हो रही है। भूमिहारों को लेकर के जिस तरीके से नीतीश को, पहले राजपूत को उन्होंने क्या जो आनंद मोहन थे उनको जेल से छुड़ाया। आनंद मोहन के जेल से छोड़ने के बाद राजपूतों में एक मैसेज गया ना, सोच रहे हैं मेरे बारे में। उनकी पत्नी लवली आनंद वो जीत गई। इसके अलावा अब भूमिहारों को टारगेट कर रहे हैं। तो चलिए मान के चले कि ललन सिंह, अगर एक भूमिहार नाराज हो रहा है तो दूसरे भूमिहार को मना कर रखना है जी। उनके पास भी तो एक बड़ा वोट बैंक है, बाहुबली है। ललन सिंह ने जिस तरीके से नीतीश कुमार के मतलब कहें तो अगर नीतीश कुमार को उन्होंने डैमेज किया है तो नीतीश कुमार को फायदा भी पहुंचाया है। ललन सिंह जिस तरीके से रहे हैं बिहार के राजनीति में, आपने देखा उनके ऊपर कई आरोप लगे। उनके ऊपर आरोप लगे कि वो पार्टी को तोड़ना चाहते थे, जदयू को। विधायकों का लिस्ट उन्होंने पहुंचाया था तेजस्वी यादव के पास में। ये हम दावा नहीं कर रहे, आरजेडी ही कह रही थी। उनके ऊपर आरोप लग रहा था। चितरंजन गगन जो आरजेडी के प्रवक्ता है, उन्होंने दावा किया था कि ललन सिंह ने लिस्ट पहुंचाया था। अब उनके ऊपर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। ये मामला था तभी तो जदयू क्यों नहीं डिफेंड कर रही इस बात पर? जदयू को डिफेंड करना चाहिए, जदयू को इस बारे में कहना चाहिए कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चुप क्यों है? यानी कि ललन सिंह को साइड कर दिया गया। आपने देखा कई तरह के जो विभाग है जदयू के अंदर उसमें बदलाव किए गए, ललन सिंह क्यों नहीं है? केसी त्यागी है, मनीष वर्मा है, सांसद हैं, वर्तमान के मंत्री भी हैं बिहार सरकार के कई, श्रवण कुमार हो गया। ललन सिंह कहाँ है इसमें? ललन सिंह को नीतीश ने आउट कर दिया। वक्फ बोर्ड कानून पर जो ललन सिंह ने भाषण दिया उसी से नीतीश कुमार पकड़ लिए थे कि अरे बाप रे बाप, ये तो मोदी के हो गए, भाजपा के हो गए हैं। हाँ। तो इस वजह से नीतीश कुमार ने, अगर एक भूमिहार नाराज है तो एक भूमिहार अगर नाराज चला भी गया तो दूसरे भूमिहार को उन्होंने मना लिया। अनंत सिंह को उन्होंने क्या किया, अनंत सिंह जैसे ही मतलब उनका सारा जो मामला था उसको सॉर्ट आउट कराया, ललन सिंह को उन्होंने बुला लिया, माफ कीजिएगा अनंत सिंह को उन्होंने जेल से छुड़वा दिया। उसके अलावा अनंत सिंह अब नीतीश कुमार से कल मिलने और आश्वासन दिया है कि काम हो जाएगा। काम हो जाएगा? कौन सा काम हो जाएगा? 2025 वाला टिकट फाइनल कर दीजिएगा ना, तो टिकट फाइनल है। उन्होंने क्या बयान दिया? लड़ूंगा चुनाव, 25 पे चुनाव में लड़ूंगा। उनकी पत्नी अब चुनाव नहीं लड़ेंगी, ललन सिंह चुनाव, माफ कीजिएगा अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे। ये तय हो गया है कि अनंत सिंह के वजह से क्या होगा, एक फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। अनंत सिंह के वजह से क्या होगा कि मुंगेर और आसपास के तो भूमिहार मानेंगे, जहानाबाद में जो भूमिहार नाराज थे वो भी मान जाएंगे। आप देखिएगा विधानसभा के चुनाव में अगर अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे तो जहानाबाद में वो खूब घूमेंगे अपने प्रत्याशी के प्रचार प्रसार। जैसे एक जिले के कारण कई जिले हारते हैं, वैसे एक जिले से जीतने के कारण तमाम जिलों में बिल्कुल तो भूमिहारों को मना लेंगे अनंत सिंह, और भूमिहारों के एक बड़े नेता के तौर पे माने जाते हैं। तो इनकी स्ट्रैटेजी यही है कि भूमिहार को मनाना है, ललन सिंह से नहीं अनंत सिंह के। इस वजह से ललन आउट, अनंत इन। अच्छा, प्रशांत किशोर भी अब तैयार हैं, तमाम दल जो है अपनी राजनीतिक चालें चल रही हैं, अपना जो भी बकायदा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी है वो पूरी कर रही है। तो प्रशांत किशोर ने भी अब इसमें ग्रैंड एंट्री ले ही रही थी, अब क्या कर रहे हैं वो? देखिए, टीम पीके जो उनका जनसुराज का मुहिम है, उस जनसुराज मुहिम के तहत जिस तरीके से कल महिला के साथ संवाद उन्होंने किया है, महिला का एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के पास है। मतलब लौकुश समीकरण से तो नीतीश कुमार सीएम बनेंगे नहीं, महिलाओं का एक वोट बैंक है जो हिडन वोट बैंक है नीतीश कुमार का, उस वोट बैंक में प्रशांत किशोर ने सेंधमारी कर दी है। कल जो तस्वीर देखने को मिली, कल जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने किया है, मैं तो यही कहूँगा कि बिहार के अन्य भी राजनीतिक दल हैं, उनके दलों में इतनी भीड़ महिलाओं की नहीं होती है, खास करके महिलाओं की होती भी है तो बीच में छोड़ के भागने लगते हैं। कई सम्मेलन हमने भी किए हैं,
चुनाव में जब हम जाते थे देखते थे महिलाओं को जबरदस्ती बुलाया जाता था, लेकिन इसमें क्या था, धैर्यवान पूर्वक। तो रत्नेश, ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने जबरदस्ती ही महिलाओं को बुलाया हो? बुलाया जाता है, बिल्कुल बुलाया जाता है, लेकिन इतने धैर्यपूर्वक अंदर में इतनी महिलाएं धैर्यपूर्वक भाषण नहीं सुनती हैं। अन्य राजनीतिक पार्टियों की भाषण इतनी ज्यादा नहीं सुनती है महिलाएं, जिस तरीके से प्रशांत किशोर का उन्होंने सुना है। इससे ये साबित होता है कि प्रशांत किशोर ने महिलाओं के वोट बैंक पर एक पकड़ मजबूत बना ली है। इससे डर नीतीश कुमार को है, डर तेजस्वी को है, और भाजपा तो खैर भाजपा के बारे में कहना ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की एक रणनीति है और पीके इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की रत्नेश से, और आज जो भी मुद्दे रहेंगे उन पर हम चर्चा करेंगे और आज की खबर आपको कल बताएंगे रातों रात में। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।